ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी पापनाशी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ ज्ञानवर्धक है और उत्तम संस्कारों को बढ़ाने वाली है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाली है, जो हमारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य हैं उन मूल्यों को बढ़ाने वाली है, संपूर्ण पाप कर्मों को धोने वाली है और अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा है तथा इस कथा को सुनकर आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री महाभारत में शांति पर्व से ली गई है और प्रमाणिक कथा है ये। तो इस कथा का हम श्रवण इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार महाभारत में महामुनि वेदव्यास जी ने ज्ञान का सारा अमूल्य खजाना महाभारत ग्रंथ के रूप में हमें प्रदान कर दिया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी की सेवा में कुछ ना कुछ ऐसे उपयोगी और लाभदायक वीडियो लाते रहें जो ना सिर्फ आपके ज्ञान की वृद्धि करे बल्कि सबके हृदय में जो धर्म की ज्योति प्रज्वलित है उसको और अधिक बढ़ाने का कार्य करे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। जब भीष्म पितामह जी बाड़ों की शैया पर लेटे हुए थे, उस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि भीष्म पितामह जी से बढ़कर धर्म को जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। इससे पहले कि वो उत्तरायण होने पर स्वर्गलोक की यात्रा करें, आप उनसे अपने संशयों का निवारण कर लें, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें। तब संपूर्ण पांडव भगवान को आगे करके भीष्म पितामह जी के पास गए और उनसे अनेकों ज्ञानवर्धक उपाख्यान उन्होंने सुने। यह कथा उन्हीं उपाख्यानों में से एक कथा है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे परम बुद्धिमान पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञान जानने वाले हैं, मुझे यह बताइए कि शरणागत की रक्षा करने से किस धर्म की प्राप्ति होती है, अतिथि का सत्कार करने से किस धर्म की प्राप्ति होती है, किसी भूखे को भोजन कराने से किस धर्म की प्राप्ति होती है, किसी भयभीत को भय से छुड़ाने से किस धर्म की प्राप्ति होती है। तब भीष्म जी ने कहा कि हे महाराज, जो शरणागत की रक्षा करता है उसको महान धर्म की प्राप्ति होती है, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। महाराज शिव ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का संपूर्ण मांस दान कर दिया था। तो ऐसे उज्जवल महात्माओं की कीर्ति सदैव प्रकाशित रहती है। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए शत्रु का भी यथा योग्य सत्कार किया और स्वयं अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसके प्राणों की रक्षा की। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि यह कौन सी कथा है कि एक कबूतर ने अपने शत्रु के प्रति धर्म का भाव निभाया और स्वयं अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने शत्रु के प्राणों की रक्षा की। तब भीष्म जी ने कहा कि हे राजन, यह दिव्य कथा संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मेरे गुरु भगवान परशुराम जी ने राजा मुचुकुंद को यह कथा सुनाई थी। उसी कथा को मैं पुनः आज तुम्हें सुना रहा हूं, इसे आप ध्यान देकर सुने। प्राचीन काल की बात है। किसी वन में एक शिकारी रहता था। उसका कार्य था प्रतिदिन वन में जाना और पशुओं को मारकर, पक्षियों को मारकर उनके मांस का भक्षण करना। इसी से उसकी आजीविका चलती थी और यही उसका कार्य था। यह कार्य करते हुए उसे बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया था और अब उसका स्वभाव ऐसा हो गया था कि उसको देखने मात्र से ही सभी पशु पक्षी भय के कारण दूर भाग जाते थे और हर कोई उसकी ध्वनि को सुनकर भी कांपने लगता था उस शिकारी को देखकर। वह प्रतिदिन वन में जाता था और पक्षियों को पकड़कर उन्हें मारकर खा जाता था और जो पक्षी बचते थे उन्हें बाजार में बेचकर धन अर्जित करता था।
इस प्रकार वो अपनी आजीविका चलाता था। उसके मन में ना तो किसी प्राणी के प्रति दया थी, ना धर्म का भाव था, ना वो कभी परोपकार करता था और किसी अन्य की पीड़ा का उसे ज्ञान नहीं था। वो केवल अपने स्वयं के भरण पोषण में लगा रहता था। एक दिन की बात है, वो वन में अपने शिकार की खोज में घूम रहा था। अचानक ही वर्षा ऋतु ने आगमन लिया, यानी संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई और आकाश में बड़े वेग से बिजली चमकने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी अवस्था में उस शिकारी को भी बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि एक तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, दूसरा रह रहकर बिजली चमक रही थी और जो ठंडी हवाएं बह रही थी उससे उसका पूरा शरीर कांपने लगता था। इतने में ही उसने देखा कि एक कबूतरी एक वृक्ष के नीचे दाना चुगने का प्रयत्न कर रही है। स्वयं कष्ट में होकर भी उसने उस कबूतरी को जाल में फांस लिया और उसको अपने पिंजरे में बंद कर दिया और उसी पेड़ के नीचे वर्षा से बचने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद वर्षा तो समाप्त हो गई, लेकिन वर्षा में उसका शरीर पूरी तरह भीग गया था, इसलिए उसका शरीर अकड़ सा गया था। दिन भर का वो भूखा प्यासा था, भूख प्यास उसे सता रही थी और ठंड से उसके शरीर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न होने लगी। फिर भी उसने कबूतरी को नहीं छोड़ा, उसको पिंजरे में उसने बंद कर दिया। इतने में ही एक कबूतर उड़ता हुआ वहां आया। वास्तव में उस वृक्ष पर ही उस कबूतर का घोंसला था। वो जो कबूतरी उस शिकारी ने पकड़ी थी वो उसकी पत्नी थी। वो दोनों कबूतर और कबूतरी उसी वृक्ष पर रहते थे घोंसला बनाकर। जब कबूतर अपने पेड़ पर उड़कर आया तो उसने देखा कि उसकी कबूतरी वहां पर नहीं है। वो अपनी भाषा में संकेत करने लगा कि तुम कहाँ हो और इस समय इस अंधकार में तुम कहाँ विचरण कर रही हो। तो पिंजरे में बंद कबूतरी ने कहा कि मैं इस शिकारी के पिंजरे में बंद हो गई हूँ। मैं दिन भर की भूखी थी, थोड़ा सा दाना चुगने के लिए नीचे उतरी। इतने में शिकारी ने अपने जाल में मुझे फंसा लिया और मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। तब कबूतर को बड़ा क्रोध आया कि ये शिकारी के मन में दया नहीं है, धर्म नहीं है और ये हमेशा दूसरों के मांस को खाकर अपना भरण पोषण करता है और पशु पक्षियों को बेचकर अपना भरण पोषण करता है। इसके मन में संवेदना नहीं है और किसी के दुख दर्द से इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबूतरी ने कहा कि अब इन सब बातों को करने से कोई लाभ नहीं। ये हमारा अतिथि है, क्योंकि इस वृक्ष पर हमारा निवास है। हम इस पेड़ पर वर्षों से रहते आए हैं और आज यह शिकारी हमारे अतिथि के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तब कबूतर ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? जिस शिकारी ने तुम्हें खा जाने के लिए अथवा बाजार में बेचने के लिए पकड़ के रखा है पिंजरे में, तुम उसकी तरफ से पैरवी कर रही हो। तुम्हें ये लगता है कि ये शिकारी हमारा अतिथि है? तब कबूतरी ने कहा, निसंदेह ये शिकारी हमारा अतिथि है और अतिथि के रूप में आज हमें ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि धर्म यही कहता है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वही तो अतिथि है। कोई शत्रु भी अगर हमारे घर आ जाए तो हमें उसका भी सत्कार करना चाहिए। धर्म की यही परिभाषा है। तब कबूतर ने कहा, हाँ तुम सत्य कह रही हो। निसंदेह यह शिकारी हमारा अतिथि है, किंतु हम पक्षी हैं और यह मनुष्य है। हम किस प्रकार इसका स्वागत करें और किस प्रकार इसका सत्कार करें? तब कबूतरी ने कहा कि देखो, यह शिकारी भूख से पीड़ित है और ठंड से कांप रहा है, तो सर्वप्रथम तुम एक उपाय करो, इसकी ठंड को दूर करो, कहीं से भी कैसे भी आग का प्रबंध करो। तब कबूतर ने कहा कि इस समय रात्रि के समय मैं कहाँ से आग का प्रबंध करूं, जबकि सारी लकड़ियां तो वर्षा में भीग गई है। पर फिर भी तुम ठहरो, मैं कुछ प्रयत्न करूंगा। शिकारी देख तो रहा था कबूतर को जाते हुए, लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि उठ खड़ा हो उस कबूतर को पकड़ ले, क्योंकि वो खुद ही पेट दर्द की पीड़ा से और ठंड से कांप रहा था। कबूतर गया, दूर वन में उड़ता रहा। कहीं पर उसको छोटी छोटी टहनियाँ, पत्ते, डाली या कुछ भी सूखा पदार्थ मिला, वो आकर शिकारी के आगे उनका ढेर लगाने लगा और उसने अच्छी खासी एक लकड़ियों की ढेरी, पत्तों की ढेरी वहां पर एकत्र कर दी और कबूतर दूर उड़ता हुआ उस वन से बाहर एक स्थान पर गया। वहां किसी गृहस्थ के घर में चूल्हा जल रहा था
उसी चूल्हे से एक छोटी सी लकड़ी जो जल रही थी, कबूतर अपनी चोंच में दबाकर उस स्थान पर आया और उस लकड़ियों और पत्ते के ढेर में उसने उस लकड़ी को डाल दिया, जिससे उनमें आग लग गई। अब शिकारी को जब आग सेक रहा था, आग ताप रहा था, तो उसे बड़ा आनंद हुआ और उसके शरीर में जो जाड़े से कष्ट था वो कुछ दूर हुआ। अब कबूतर ने कहा कि इनकी ठंड को तो मैंने रोक दिया है, इसका मैंने प्रबंध कर दिया है, अब मैं किस प्रकार इनके भोजन का प्रबंध करूं, क्योंकि ये तो सर्वदा मांस ही खाते हैं और अगर मांस ना भी खाते हों तब भी हम पशु पक्षी किस प्रकार इनका भरण पोषण करेंगे। तो कबूतर ने मन में कुछ सोचा और 3 बार उस अग्नि की परिक्रमा ली। 3 बार उस अग्नि की परिक्रमा करके उसी आग में वो कूद गया, इस विचार के साथ कि ये शिकारी मुझे ही खा लेगा। शिकारी ने प्रत्यक्ष देखा कि एक कबूतर ने कैसे उसके लिए लकड़ियों का ढेर लगाया, उनमें आग जलाई और फिर उसी अग्नि में वो कूद गया ताकि मैं उसको खा सकूं। यह देखकर उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा पश्चाताप भी हुआ और उसने सोचा कि देखो, एक कबूतर होकर, एक पक्षी होकर इसने मुझ पर ऐसा महान उपकार किया है, जबकि मैं एक मनुष्य होकर इन निरीह पशुओं का शिकार करता हूं और इन्हें मारकर खा जाता हूं। बड़े दुख के साथ उसने मन में निश्चय किया कि चलो, ये कबूतर तो नहीं बच सका, अब इस कबूतरी की तो मुझे रक्षा करनी चाहिए, संभवतः यह पति पत्नी रहे हैं। तो उसने उस पिंजरे को खोल दिया। कबूतरी पिंजरे से बाहर आई। कबूतरी सती साध्वी थी। उसने देखा कि मेरे पति ही संसार में नहीं रहे तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगी, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए पति ही सर्वोत्तम गति है। ऐसा मन में निश्चय करके, और मेरे मांस से भी शिकारी का भरण पोषण हो जाएगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह कबूतरी भी अग्नि में कूद गई। यह देखकर शिकारी को और अधिक आश्चर्य हुआ कि हम मनुष्यों में जिस धर्म का ज्ञान नहीं है, हम जिस नैतिकता को भुला बैठे हैं, इन कबूतर और कबूतरी ने उस धर्म को सिद्ध कर दिया। वास्तव में तिर्यक योनि में जाने मात्र से कोई भी नीच नहीं हो जाता। नीच वही होता है जिसकी बुद्धि नीच होती है, जिसकी सोच नीच होती है, जिसकी भावनाएं नीच होती है। कोई पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिसके विचार उत्तम हैं, जिसके कर्म उत्तम हैं, जिसका ज्ञान उत्तम है, तो सदाचारी परोपकार है, वास्तव में वही सम्मान के योग्य है। तब शिकारी को बड़ा दुख हुआ, उसको अपने कर्मों से घृणा हो आई, उसको वैराग्य हो गया कि देखो, मैं आज तक क्या करता रहा और इन पक्षियों ने मेरी आंखें खोल दी। उसने तत्काल ही अपना धनुष फेंका, अपने बाण भी फेंक दिए और उसने मन में निश्चय किया कि अब मैं इस जीविका से उब गया हूं। मन में उसने भगवान की धारणा बना ली और रोता बिलखता उस वन में विचरने लगा। उसको बड़ा भारी पश्चाताप हो रहा था। मार्ग में ठोकर खाकर गिरता, उसको कोई होश नहीं थी। कांटे उसके शरीर को चुभते, उसको कोई होश नहीं थी। और हिंसक जंतु रात्रि में घूमते हैं, लेकिन उसको उनका भी भय नहीं था। अब उसका मन एक सन्यासी की भांति हो गया था। उसने जीवन के सत्य को समझ लिया था। तभी आकाश से बिजली चमकी और एक पेड़ पर जा गिरी, जिससे पेड़ में आग लग गई। धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैल गई। अब वो शिकारी ने सोचा कि इस शरीर को धारण करके मैं क्या करूंगा। मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए एक कबूतर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने सतीत्व के लिए एक कबूतरी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मैं एक मनुष्य होकर ऐसा नहीं कर सकता कि वह भगवान का स्मरण करके, भगवान का चिंतन करके उसी अग्नि में प्रवेश कर गया। तभी आकाश से 3 विमान आए और वो कबूतर, कबूतरी और शिकारी तीनों दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। कबूतर अपने अतिथि सत्कार के कारण, कबूतरी अपने सतीत्व की शक्ति के कारण और शिकारी पश्चाताप के कारण तीनों पाप मुक्त हो गए और भगवान के आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, जहां देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और आज तक वह स्वर्गलोक में ही निवास करते हैं। ऐसी दिव्य कथा सुनाकर भीष्म पितामह जी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को कहा कि इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए, अपने कष्ट को भूलकर भी दूसरों के कष्ट को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। वास्तव में शरीर तो क्षणभंगुर है और इस शरीर की अंतिम गति तो सबको पता ही है। तो इस शरीर से कोई ऐसा कार्य क्यों ना कर लिया जाए कि हमारी कीर्ति भी अमर हो जाए, हमारा नाम भी अमर हो जाए। इसलिए जब तक श्वास है और जब तक प्राण है, भगवान का स्मरण,
दूसरों के प्रति दया रखना, परोपकार और साधुओं के समान आचरण करना, ये कभी मत छोड़ो। और यही इस कथा की सीख भी है और यही इस कथा का संस्कार भी है। बड़ी दिव्य कथा है, ना सिर्फ ज्ञानवर्धक है, मनुष्यों की रुचि बढ़ाने वाली है, उनको पाप मुक्त करने वाली है और इसके सुनने मात्र से भी दिव्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री महाभारत में लिखा है कि सुनने मात्र से ही आपको महान पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारने से तो आप भगवान को प्राप्त अवश्य कर लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यह थी आज की दिव्य कथा। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अधिक पसंद आएगी। आगे भी हम आपके लिए राशिफल, ज्योतिष संबंधित उपाय तथा ज्ञानवर्धक दिव्य कथाएं लाते रहेंगे, जिनका केवल एक ही उद्देश्य होगा कि धर्म की वृद्धि हो, सत्य की वृद्धि हो और भगवान के भक्तों में भाव निरंतर बढ़ता रहे और हम सब भगवान के प्रति समर्पित रहे। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।